हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हो? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज जैसा कि थंबनेल पर आपने देखा है कि क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1। तो दोस्तों, चैप्टर नंबर 1 का नाम है रसायन की कुछ मूल अवधारणाएं। फ्रेंड्स, द इंग्लिश नेम ऑफ दिस चैप्टर सम concept of chemistry some concept of chemistry। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 1। दोस्तों, यहाँ पर आपको अपने जो होमवर्क होता है वो लिखने को मिल जाएगा, यानी पीडीएफ भी आपको मिल सकती है। तो दोस्तों, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री टॉपिक नंबर 1 डाल दीजिए। सबसे पहले हमें रसायन विज्ञान की परिभाषा आनी चाहिए, डेफिनेशन होनी चाहिए। तो द डेफिनेशन इज रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थ के गुणों या संरचना या संगठन तथा उनकी रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। केमिस्ट्री एक ऐसा माध्यम है, ऐसी विज्ञान है, ऐसी साइंस है जिसमें कोई पदार्थ है, उसके बारे में, उसके गुणों के बारे में, उसकी संरचना के बारे में, उसके संगठन के बारे में। तो दोस्तों, संगठन क्या होता है कि वो किस प्रकार बन रहा है, उसमें कितने प्रकार के अणु मिले हुए हैं और कितने प्रकार के अणु मिलकर उसे बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, संगठन किस प्रकार होता है, ये है। और उनकी रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। कोई पदार्थ है, माना दूध है, तो फ्रेंड्स दूध क्रिया करता है किसी से भी और कुछ प्रोडक्ट बनाता है, तो उसका अध्ययन इस केमिस्ट्री के अंदर किया जाता है। तो रसायन विज्ञान पदार्थ के गुणों की, संरचना के या संगठन के या फिर रासायनिक क्रियाओं के अध्ययन को कराता है। तो फ्रेंड्स, नोट पॉइंट है आपके लिए केमिस्ट्री। तो दोस्तों, ये मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मिस्र देश है के प्राचीन नाम कीमिया नाम था मिस्र का प्राचीन, और उसी से आपका केमिस्ट्री बना हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको पता चल जाता है कि कीमिया यानी मिस्र देश। तो केमिस्ट्री की उत्पत्ति कहाँ से हुई? मिस्र देश में हुई, क्योंकि कीमिया शब्द से ही केमिस्ट्री बना हुआ है, तो मिस्र देश में ही बना होगा। तो फ्रेंड्स, नोट पॉइंट सेकंड, फादर ऑफ केमिस्ट्री यानी केमिस्ट्री की जन्मदाता, यानी केमिस्ट्री किसने वो किया था, प्रस्तावित किया था कि केमिस्ट्री भी होती है। लेवाइसिए को केमिस्ट्री के जन्मदाता कहते हैं, केमिस्ट्री के फादर ऑफ कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स, ग्रैंड फादर यानी जो उससे भी ज़्यादा केमिस्ट्री के खोजकर्ता माने जाते हैं, वो माने जाते हैं बर्जीलियस, ग्रैंड फादर ऑफ केमिस्ट्री। तो अब आप चैप्टर की ओर चलेंगे। तो पदार्थ या द्रव्य या मैटर। तो दोस्तों, जो द्रव्य होता है, कि द्रव्य क्या होता है आपका मैटर यानी पदार्थ। तो दोस्तों, द्रव और द्रव्य में अंतर होता है। द्रव्य तो होता है पदार्थ और द्रव होता है जैसे कि लिक्विड, जो कि आपका पानी होता है या तेल होता है, वो द्रव होता है। तो द्रव्य पदार्थ को कहते हैं। तो पॉइंट डाल दीजिए और साथ साथ में इसे लिखते जाइए, आपका होमवर्क भी हो जाएगा फ्रेंड। तो पदार्थ वह है, द्रव्य वह है जो कुछ स्थान घेरता है, जिसमें कुछ द्रव्यमान होता है तथा जिसका अनुभव हम अपनी इंद्रियों से कर सकते हैं, जैसे चौक, डस्टर, पानी, वायु, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो फ्रेंड्स, कार्बन डाइऑक्साइड को हम महसूस कर सकते हैं, ऑक्सीजन को महसूस कर सकते हैं, या फिर चौक, डस्टर को आप देखते हैं आंखों से। तो दोस्तों, क्या होता है कि यदि आपको शॉर्ट में द्रव्य की परिभाषा बताएं, तो संसार में प्रत्येक पदार्थ, संसार में प्रत्येक वस्तु पदार्थ है। तो चलिए
आगे बढ़ते हैं। पदार्थ का वर्गीकरण। तो दोस्तों, पदार्थ का वर्गीकरण आपका द्रव्य यानी पदार्थ, इसका वर्गीकरण इस प्रकार है। तो देख सकते हैं आपका जो द्रव्य होता है वो कितने प्रकार का होता है। 2 प्रकार का वर्गीकरण किया जाता है, 2 तरह से, भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। 9th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा कि भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण में आपके केवल और केवल ठोस, द्रव और गैस आता है। ठोस लकड़ी होती है, द्रव जल या पेट्रोल कुछ भी, और गैस में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कुछ भी ले सकते हैं, तो वो भौतिक वर्गीकरण में आ जाते हैं। और रासायनिक वर्गीकरण में 2 प्रकार से पदार्थ का वर्गीकरण किया गया है। पदार्थ शुद्ध होता है यानी शुद्ध पदार्थ, और मिश्रण। मिश्रण क्या होता है, शुद्ध पदार्थ क्या होता है फ्रेंड्स, इसे जानना जरूरी है। शुद्ध पदार्थ यानी जो एक ही प्रकार के तत्वों से बना हुआ है, शुद्ध पदार्थ कहलाता है। और या फिर जैसे कि मिश्रण है, तो मिश्रण में क्या होता है, अब चाय बनाते हैं तो चीनी डालते हैं, इलायची डालते हैं, इसी प्रकार से फिर पानी भी डालते हैं, तो वो मिश्रण होता है। अब चीनी, पानी और इलायची, चाय पत्ती अगर एक समान डालें, यानी 5 ml डालें, या फिर 4 दाने चाय पत्ती के, उसी प्रकार से थोड़ा पानी डालें एक समान, तब उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। और विषमांगी तब कहते हैं जब असमान रूप से डालते हैं। पानी 5 गिलास डाल दिए और चीनी जितने की 2 गिलास में पड़ती है उतनी चीनी डाल दी, तो उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। तो दोस्तों, ठोस और द्रव और गैस आप तो जानते ही हैं। तो जो शुद्ध पदार्थ होता है इसके भी 2 भाग होते हैं फ्रेंड्स, तत्व और यौगिक। तत्व जो होता है वो सिंगल होता है और एकदम शुद्ध होता है। यौगिक जो होता है वो कार्बनिक भी हो सकता है और अकार्बनिक भी हो सकता है। तो अकार्बनिक यौगिक जो होते हैं वो NaCl होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं वो C6H12O6 होता है। वो कार्बनिक है क्योंकि उसमें कार्बन जुड़ा हुआ है। जिसमें कार्बन नहीं होगा, जिस यौगिक में कार्बन नहीं होता है उपस्थित, वो अकार्बनिक यौगिक कहलाता है। सिंपल सी बात है। और समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण आपको बता दिया गया है शॉर्ट में। तो अब आगे तरीके से बताएंगे आपको एक थोड़ा। तो फ्रेंड्स, पदार्थों का भौतिक वर्गीकरण तो देख सकते हैं। इस आधार पर यानी भौतिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, जो कि आपको ऊपर बता दिया गया था। तो पदार्थों का वर्गीकरण ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था में होता है। तो ठोस अवस्था, तो डाल दीजिए पॉइंट नंबर 1, ठोस अवस्था। इनका आयतन व आकार निश्चित होता है। क्या कहा गया है फ्रेंड्स, इनका आकार व आयतन निश्चित होता है। इनके कण बहुत पास पास होते हैं। इनके कण केवल कंपन कर सकते हैं। इनके कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल अधिक होता है। तो फ्रेंड्स, आयतन क्या होता है आप जानते हैं आयतन के बारे में। तो आयतन जो होता है फ्रेंड्स, जैसे कि कोई वस्तु है, वो उसका कितना भार है, उसका आयतन कहलाता है। और आकार यानी किस प्रकार का उसका आकार है। ठोस अवस्था में आकार और आयतन निश्चित होता है, होता ही होता है। मतलब आयतन भी होता है, कुछ भार होता है उसका, और आकार भी होता है। कोई चपटी होती है, कोई गोल होता है, और इसके कण जो हैं पास पास होते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, एक गेंद ले सकते हैं। तो गेंद में क्या होता है, या ईंट ले सकते हैं। ईंट जो होती है उसमें कण होते हैं। जब हम उन कणों को फैक्ट्री में एक कट्ठा रखते हैं और पानी मिलाकर उसे पानी फिर रख देते हैं, फैक्ट्री में मशीनों में रख देते हैं, तो कण मजबूत हो जाते हैं। मजबूत यानी एक साथ मिल जाते हैं, वो पास पास आ जाते हैं, क्योंकि आकर्षण बल बहुत अधिक है। कणों के बीच आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक होता है, इसलिए ईंट बन जाती है।
यदि हम पानी को पानी ही रखें और किसी फैक्ट्री में जहाँ आप ईंट को बनाने के लिए रखते हैं तो पानी ईंट बन जाएगी? नहीं बन जाएगी, नहीं बनेगी फ्रेंड्स। तो ईंट तभी बनेगी जब कण होंगे, तो कण पास पास आएंगे और ईंट का निर्माण करेंगे। तो फ्रेंड्स, ठोस अवस्था के एग्जाम्पल हैं लकड़ी, बर्फ, ईंट, चौक। चौक को देख सकते हैं आप कि कितनी पास पास होते हैं। जब चौक से लिखते हैं बोर्ड पर तो आपकी जो बारी बारी सा जो वो निकलता है वो कण होते हैं फ्रेंड्स। तो जब हम उनको बाहरी फोर्स लगाते हैं चौक पर तो आपके कण निकल जाते हैं। ईंट को आप फोड़ सकते हैं, तोड़ दीजिए तो कण निकल जाता है, कण दूर दूर हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आकर्षण बल बहुत अधिक होता है ठोस अवस्था में। तो आई होप आपके समझ में आ चुका होगा। और बर्फ जो होती है उसमें भी कण होते हैं, वो पास पास हो जाते हैं। द्रव अवस्था है तो इसे भी लिख लीजिए, इनका आयतन निश्चित होता है। इनका आयतन निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है। क्या कहा गया है कि आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है। वाई क्यों है भाई? यदि पूछ लिया किसी ने कि भाई आकार तो अनिश्चित है, आयतन निश्चित है, तो क्यों है? तो कहेंगे फ्रेंड्स कि द्रव जो होता है वो अपनी सीमा के अंदर कहीं भी घूम सकते हैं। मान लिया कि एक बाल्टी है, उसमें पूरी जो बाल्टी का आकार है वो उसकी सीमा है द्रव की, तो वो कहीं भी घूम सकता है। आपने पानी डाल दिया, एक बूंद डाल दी, वो पानी एक जगह से लेकर दूसरी जगह चले जाएगा और फैल जाएगा फ्रेंड्स, तो उसे कहते हैं द्रव। तो इनका आयतन निश्चित होता है और आकार अनिश्चित होता है। आकार किसी भी रूप का आकार बना सकते हैं द्रव। आप बाल्टी में रखते हैं तो बाल्टी का आकार बनेगा जो कि गोल होता है, और यदि आप उसे किसी पाइप में डालते हैं तो पानी का जो आकार होगा पाइप के प्रकार का होगा, बेलन आकार का बनाएगा फ्रेंड। तो आकार अनिश्चित होता है। इनके कण ठोस की अपेक्षा दूर दूर होते हैं। तो वाटर जो होता है, वो द्रव जो होता है, इनके कण जो होते हैं ये दूर दूर होते हैं। जैसे कि वाटर, पानी में जो कण होते हैं वो दूर दूर होते हैं, इसलिए वो बह जाता है, इधर उधर बहने लगता है, क्योंकि उनके बीच आकर्षण बल भी ठोस की अपेक्षा, ठोस जो अवस्था है ठोस की अपेक्षा कम होता है आकर्षण बल, इसलिए वे क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं और बहने लग जाते हैं। तो कणों के बीच ठोस की अपेक्षा कम आकर्षण बल भी लगता है और अपनी सीमा के अंदर वे घूम सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जल या फिर एल्कोहल या दूध या तेल आदि आपकी द्रव अवस्था में आते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, थर्ड जो पॉइंट है गैस अवस्था, आपको बता दिया गया था। भौतिक अवस्था जो होती है, भौतिक जो वर्गीकरण होता है पदार्थ का 3 प्रकार से होता है। आप यदि ध्यान करेंगे या फिर पीछे देख लीजिए जो आपने नोट किया है कि 3 प्रकार से वर्गीकरण किया गया था भौतिक वर्गीकरण। तो गैस 2 प्रकार से तो बता दिया गया है, द्रव अवस्था और ठोस अवस्था। अब आपका आखिरी जो पॉइंट है गैस अवस्था। तो फ्रेंड्स, इनका आयतन वो आकार दोनों ही अनिश्चित होते हैं। फ्रेंड्स, गैस अवस्था जो होती है उसमें आकार दिखता है आपको। गैस यदि कोई कमरा है तो कमरे का आकार ले लेता है। यदि वायुमंडल में है गैस तो वायुमंडल का आकार ले लेता है। यदि ग्लास में है और बंद किया गया है ग्लास तो वो ग्लास का आकार ले लेता है। यदि गैस को किसी गुब्बारे में पैक कर लेते हैं तो गुब्बारे का आकार ले लेता है। तो आकार मतलब अनिश्चित होता है, कोई निश्चित नहीं होता है। और
आयतन भी अनिश्चित होता है। आयतन भी जैसे कि कमरे में रखते हैं तो कमरे का आकार आयतन ले लेता है। गैस यदि वायुमंडल में रखते हैं तो वायुमंडल का आयतन ले लेता है, उसी में वो आयतन आ जाता है। और फ्रेंड्स बोतल में रखते हैं तो बोतल का आयतन ले लेता है। तो फ्रेंड्स गैस जो होती है ये आकार और आयतन में अनिश्चित होता है। गैस अवस्था, इनके कण सबसे अधिक दूर दूर होते हैं, मतलब दूर दूर होते हैं, इसलिए वे आकार ग्रहण कर लेते हैं किसी भी वस्तु का, किसी भी कमरे का। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप क्या सीखते हैं कि जो गैस है वो किसी का भी आकार ले लेता है। आप उसे बोतल में रखो, बोतल का आकार ले लेता है और उसी में उसका आयतन आ जाता है। उसी प्रकार आप किसी कोई पाइप ले लें और पाइप में गैस भर दें तो वो गैस का पाइप का आकार ले लेता है, टंकी का आकार ले लेता है। टंकी में बंद कर दो गैस, उसी का आकार ले लेगा। द्रव तो आयतन निश्चित होता है, क्योंकि द्रव जितना आप जैसे 5 किलो आपने द्रव किसी बोतल में रखा तो 5 किलो ही रहेगा। आप 10 किलो किसी बोतल में डालेंगे पानी तो 10 किलो ही रहेगा, यानी लीटर रहेगा। मतलब तो 10 लीटर रखेंगे तो लीटर में आपका 10 ही आएगा। तो फ्रेंड्स वाटर का जो आयतन होता है निश्चित होता है, लेकिन गैस अवस्था जो होती है, गैस का जो आयतन होता है वो अनिश्चित होता है। जैसे कि आप उसे बोतल में रखेंगे तो बोतल का आयतन ले लेता है। आप वायुमंडल में छोड़ देते तो वायुमंडल का आयतन ले लेगा। तो फ्रेंड्स यही है अंतर इनमें। तो इनके बीच जो कण होते हैं, दूरियां बहुत होती है कणों के बीच, इसलिए वो स्वतंत्र हो जाते हैं। फ्रेंड्स जैसे कि आप देखते होंगे कोई छात्र है, वो थोड़ा शरारती टाइप का है और उसे अकेले किसी बाहर मार्केट में रखा गया है और उसके पेरेंट्स गांव में रहते हैं। तो फ्रेंड्स जो शरारती होता है छात्र या कोई बच्चा समझ सकते हैं, तो यदि उसे कहीं दूर स्कूल पढ़ने भेजा गया है तो वो शरारती है भाई, उसे वो घूमने की फुल वो है छूट रहती है, क्योंकि किसी को पता नहीं चलता है। वो शरारती है भाई, फुल मज़े लेता है, घूमता है। तो वही है यहाँ पर, जैसे कि वो गैस अवस्था में जो कण होते हैं वो दूर दूर होते हैं बहुत, तो वो शरारत करने लग जाते हैं, कोई इधर चले जाता है, कोई उधर चले जाता है। तो फ्रेंड्स इनके कण घूमने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं। जैसे कि दूर भेजा गया कोई छात्र पढ़ने को, तो स्वतंत्र होता है भाई घूमने को, कभी 5 बजे घूमने जाता है, कभी 10 बजे। तो फ्रेंड्स इनके बीच घूमने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्रता होती है और इनके कणों के बीच कोई भी आकर्षण बल कार्य नहीं कर सकता है। कोई आकर्षण बल कार्य नहीं कर सकता है इनके बीच, क्योंकि बहुत दूरी है। कणों के बीच जब दूरियां बहुत होती है तो आकर्षण बल कार्य नहीं कर पाता है। फॉर एग्जाम्पल वायु या हाइड्रोजन H2 या फिर ऑक्सीजन O2 या फिर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 आदि। तो नोट पॉइंट है ठोस, द्रव व गैस के अतिरिक्त। फ्रेंड्स ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठोस, द्रव, गैस के अतिरिक्त पदार्थ की 2 अन्य अवस्थाओं की खोज हुई है वैज्ञानिकों द्वारा। ठोस, द्रव, गैस के अतिरिक्त अन्य 2 पदार्थ की अन्य 2 अवस्थाओं की खोज हुई है। ये साधारणता पर नहीं पाई जाती है। जो ये अवस्थाएं हैं ये साधारणता पर नहीं पाई जाती हैं। जैसे कि गैस है साधारणता पर पाई जाती है, या फिर वाटर है वो द्रव है, द्रव भी साधारणता पर पाया जाता है, या फिर ठोस भी पाया जाता है। कमरे के अंदर बहुत सारी गैस भी है, द्रव भी है, या फिर ठोस भी है। देख सकते हैं आप अपने ही कमरे में देख लो, ठोस, द्रव, गैस तीनों मिलेंगे, लेकिन प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट ये नहीं मिलेगा। फ्रेंड्स ये 2 जो हैं ये सामान्य ताप पर नहीं पाए जाते हैं। कमरे का ताप भी सामान्य ताप होता है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको भौतिक वर्गीकरण, पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण अच्छे से समझ में आ चुका होगा। एक बार
रिवाइज कर लीजिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।